Hello, Cho. Let's see the question. A metal cube of 5 centimeters side and relative density 9 is suspended by a thread so as to be completely immersed in the liquid of density 1.2 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो वो पूरा इमर्ज हो जाता है और डेंसिटी किस लिक्विड की कितनी है इतनी. फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is with a tension force. So what is tension force? When a load or force is exerted on a non-stretchable string or thread, then the force developed in the string is called टेंशन फोर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी क्या स्ट्रिंग है या थ्रेड है, इस पर आपने फोर्स लगाया था एफ. इसमें एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो जाएगा कितना एफ. दिस एफ इज इक्वल टू व्हाट, टेंशन. इस एफ को क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे. अगर ये रस्सी अपनी जगह से हिल नहीं रही, इसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, जीरो, तो बैलेंस होकर ये टी इक्वल हो जाएगा. दिस इज द टेंशन फोर्स. तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. अभी हमारी जो बॉडी है ये एक लिक्विड में क्या हो गई, ये फुली इमर्स्ड है. दिस इज द क्यूब. इस क्यूब की हर साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर. नो प्रॉब्लम. तो इस क्यूब का एक, इसको हमने किससे बांधा है, एक रस्सी से. ठीक है. तो इस रस्सी में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा टी. इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा एम जी. ओके. और इस पर एक ऊपर की तरफ एक फोर्स टेंशन और एक फोर्स और लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जिससे हम क्या कहते हैं, अब थ्रस्ट यू मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, यू. तो अगर हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, हमें ऑब्वियस दिख रहा है क्या, टी प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी. तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, एम जी माइनस यू. यहाँ से यू क्या है, अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट इज गिवन बाई व्हाट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. हम यहाँ यूज कर सकते हैं मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सिंपली तो हमारा टी यहाँ से हो जाएगा, मास, मास को लिख दिया हमने डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी. और ये माइनस, ये हमारा आ जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है ना. ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी. यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हो जाएगा वी इंटू जी. सिंपली तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये टेंशन इक्वल आ गया. तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू 5 क्यूब. तो v इक्वल कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब. अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 इंटू 10 to the power -6. तो v हमारा आ जाएगा 1.25 -4. ये हमारा आ जाएगा क्या, मीटर क्यूब. डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये हमारी हो जाएगी डेंसिटी इक्वल्स टू, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये डेंसिटी हमारा आ जाएगा 9 और वाटर की डेंसिटी होती है 1000. ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो अगर हम पुट कर दें इसको वहाँ, तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू द, ये हमारा आ जाएगा डेंसिटी रो माइनस रो. तो ये 9 इंटू 10 to the power 3 और माइनस वो हमारा कितना है 1.2 इंटू 10 to the power 3. वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 1.25 10 to the power -4 एंड इंटू जी.
जी की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी, 9.8। तो यहाँ से 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो ये 9 माइनस 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये हो जाएगा 9.8। ये हमारा बचेगा कितना, 7.8 इंटू 1.25 इंटू 9.8, और ये बचेगा 10⁻⁻1। इफ यू मल्टीप्लाई इट, 95.55 इंटू 10⁻⁻1 ऑफ न्यूटन, और टी इक्वल हमारा हो जाएगा 9.5 न्यूटन समथिंग। तो दिस इज द टेंशन इन द, किसमें, जिससे आपने थ्रेड को, जिस थ्रेड से आपने उसको लटकाया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।